इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने जम्मू कश्मीर से, जहां पर बारामूला में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर बताई गई, तो सेना ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। सोपोर के रामपुर जंगल में एनकाउंटर जारी है। कल भी 2 आतंकी यहां पर मारे गए थे और जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में आज शाम को सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इससे पहले 8 नवंबर को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके साथ ही सोपोर में सर्च ऑपरेशन जारी है और अपराधियों के साथ साथ आप देखिए जो अधिकारी है उन्होंने अपनी बात को किस तरह से रखा। लेकिन फिलहाल अधिकारियों ने यह बताया कि शनिवार को रामपुर जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसके बाद से ही सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी हुआ और इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई लगातार की गई, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। लेकिन फिलहाल एनकाउंटर आप देखिए अक्टूबर नवंबर में किस तरह से जारी हो गए हैं और अभी तक आप देखिए किस तरह से एक एक करके आतंकी हमले हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की मुख्यमंत्री बनने के बाद आतंकी हमलों में यहां पर तेजी आ गई। लेकिन साथ ही साथ बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की बारामूला के सोपोर में इस वक्त बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर फिलहाल और 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन इस बीच में आप देखिए यहाँ पर 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना थी, जिसकी वजह से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि रात का समय है, तो जाहिर तौर पर आप देखिए कड़ी मुशक्कत यहाँ पर जवानों को करनी पड़ेगी क्योंकि अब एपिक सेंटर को एक बार फिर से आतंकी जो है वो बदलते नजर आए। इससे पहले पीरपंचाल इलाके के अंदर राजौरी पुंछ को आप देखिए किस तरह से टारगेट किया जा रहा था। डोडा, कठुआ, उसके साथ सांबा, जम्मू डिवीजन के भी कई इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई। लेकिन अब आप देखिए कश्मीर के अंदर अपनी सक्रियता किस तरह से बढ़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार इस पर कार्रवाई साथ जुड़ गए हैं सोपोर से। नदीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? कितने आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना और किस तरह से सर्च चल रहा है, क्या कुछ है वहां पर? सोपोर इलाके की पिछले 24 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर यहाँ पर हुआ है। इसके पहले सदीपोरा के हवाले से अगर बात करें, जहाँ पर 2 मिलिटेंट्स को मार गिरा सुरक्षा बलों ने सगीपोरा इलाके में, सोपोर के सगीपोरा इलाके में। इस वक्त की अगर हम बात करते हैं, ये सोपोर का जो राजपुरा रामपुरा इलाका है, जहाँ पर सुरक्षा बलों को स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद एक ज्वाइंट तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जो ही ये सस्पेक्टेड स्पॉट पे पहुंचे जहां पर मिलिटेंट्स की मौजूदगी थी, मिलिटेंट्स ने इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई फोर्सेस के ऊपर, तो ये तलाशी अभियान एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ। इसके बाद फोर्सेस ने वहां पर जवाबी कार्रवाई की, जिसकी वजह से एक मिलिटेंट को, अभी तक जो हमारे पास खबर मौसूल हो रही है कि एक मिलिटेंट को वहां पर मार गिराया है। जी आशा। अब नदीम, जिस आतंकवादी को मारा गया है किस तंजीम से था? क्या फॉरेनर आतंकवादी है या फिर लोकल है? किस तरह की अपडेट है आपके पास? अभी तक कोई जानकारी आप आई है? जी आशा, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये रात का समय है। रात के समय में इस वक्त अगर देखा जाए तो ये एनकाउंटर का जो ये ऑपरेशन होता है रात के समय में सस्पेंडेड किया जाता है, क्योंकि ये सुबह मॉर्निंग में ही ये रिज्यूम फिर होगा। उसके बाद ही जब ये एनकाउंटर पूरा कंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद ही हमें पता लगेगा कौन सा किस तंजीम के साथ वाबस्ता था, क्या ये एफटी है, फॉरेन टेररिस्ट है या लोकल मिलिटेंट है, ये सुबह के वक्त ही पता लगेगा। लेकिन 24 घंटे में इस तरह से 2 वारदातों को अंजाम देना आतंकवादियों की तरफ से काफी तरीके से चिंताजनक स्थिति तो बनाता है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से डटे हुए हैं। नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सोपोर से नदीम वानी हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से वहां पर एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन रात का अंधेरा काफी तरीके से है।